बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर। सर? अल्लाह का बड़ा करम। थोड़ी सी बात अगर यूएसए से शुरू करें, डेमोक्रेट का शिकागो में 4 रोज़ा का कन्वोकेशन स्टार्ट हुआ है। किस तरह देखते हैं? दूसरी तरफ सदर ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं अपनी काबीना में एलन मस्क को शामिल करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें भी कुछ मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है ये टाइम सही नहीं है। तो काफ़ी इश्यूज मुझे लगता है कि ये उठने वाले हैं। और यहाँ पे पहले ही बहुत मसले चल रहे हैं एटमॉस्फेयर को लेके, क्लाइमेट को लेके। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लिए हालात बेहतर नहीं है। ये 4 दिनों में कुछ खास ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है जो काफ़ी असरअंदाज कर सकती है इलेक्शन में आने वाले। मतलब वो किस पार्टी को ज्यादा असरअंदाज कर सकती है? शिकागो में एक तरफ डेमोक्रेट का इनोवेशन 4 रोज़ा स्टार्ट है पीछे, और बाहर मुजाहरे हो रहे हैं फलस्तीन के हक में। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली ये फ़लस्तीन का केस अगर उठाएंगे तो उसमें तो ट्रम्प ही फेवर में आएगा, क्योंकि ट्रम्प एक्चुअली वो वार्स को सपोर्ट नहीं करता। तो वार के हिसाब से तो ट्रम्प को ही फायदा होने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ट्रम्प को फायदा होने वाला है इस कन्वोकेशन में? अमेरिका के जितने भी डेमोक्रेट के सरबराह थे तमाम खिताब करेंगे। हेलरी क्लिंटन ने भी खिताब की है, तो क्या लगता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? सर फायदा तो नहीं इतना मुझे दिखता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर डेमोक्रेट्स अभी अगर सामने भी आ जाते हैं इन फ्रंट में। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जो रिजल्ट्स पहले शो करते हैं अमेरिकन, उसका बिल्कुल अपोजिट ही रिजल्ट आता है बाद में। तो डेमोक्रेट्स अगर अभी जीत भी जाते हैं या एक फेवरिज्म में मिलती भी है इनको, तो मुझे लगता नहीं है कि इनको इलेक्शन में जाके आके सपोर्ट होगी इस चीज की। तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें, कल जमीयत उलमा इस्लाम फे ने एक रैली निकाली सुप्रीम कोर्ट के बाहर। एक नजर के केस था उस पे जसरत काजी फाइज ईसा के खिलाफ। इस्लामाबाद में माहौल कशीदा भी हुआ। मतलब लोग सड़कों पे थे, लेकिन मीडिया बाकी जगह पे किसी किस्म की कोई खबर नहीं चली। तो किस तरह देखते हैं? एक तरफ हालात कशीदा थे और मीडिया पे पाकिस्तान में इतनी खामोशी थी कि सब कुछ अच्छा है। वो ऑल इज वेल तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। उसकी वजह दो तीन है कि हालात कशीदा बहुत सी जगहों पे हैं, और इसकी खबरें शायद आपको अभी नहीं भी मिल रही होंगी। आप हैं जर्नलिस्ट, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी जगहों पे बहुत कशीदा हुए हैं हालात। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 25 अगस्त तक हालात बहुत एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। तो कल हम जब बात कर रहे थे ऐसी कोई बात थी नहीं, लेकिन एकदम से एक फ्लेयर उठा और ये मसले मसाइल शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि अभी भी हालात बहुत ज़्यादा टेंस माहौल में है, और अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई हादसा हो सकता है 25 तारीख से पहले। 25 तारीख से पहले कोई हादसा हो सकता है। दूसरी तरफ बिजली के बिलों में जो रिलीफ दिया गया है, बाकी सूबे उस पे अब तनकीद करना शुरू हो गए हैं। सिंध से भी तनकीद हो हम्म। रही है, बाकी जगह से भी तनकीद हो रही है। 2 माह का जो रिलीफ दिया गया है सियासी ड्रामा है। अब किस तरह देखते हैं? उनकी दफा के लिए तो वफाकी हुकूमत आ रही है और कह रही है कि सूबे अपना रिलीफ खुद दे। किस तरह देखते हैं? ये सियासी ड्रामा है, क्या है? पार्टी को फायदा होने की खैर बजाय उल्टा नुकसान होने। ये सियासी ड्रामा ही है, और ये इससे होगा ये कि ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि हुकूमत अपने लिए खुद गड्ढे खोद रही है। तो वो एक्चुअल में उन्होंने ये स्टेप इसलिए उठाया है कि एक तरह से लोग उनके ऊपर एतमाद करें और ये सोचें कि वो कुछ रिलीफ दे रही है। लेकिन वो रिलीफ उनके लिए ही मसला बन गया है, क्योंकि बाकी जो सूबे हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो बज़ाहिर तो इनको पूरे पाकिस्तान के लिए करना चाहिए था। अलबत्ता ये मामलात, जैसे मैंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर काफी इंटेंस मूव लेके आ सकते हैं। मतलब टेंशन वाला माहौल हो सकता है, और कहीं ना कहीं हुकूमत को सेटबैक भी मिलेगा। तो मुझे ऐसा ऐसा नहीं लगता कि इनके ये जो रिलीफ के लिए इन्होंने जो 14 रुपए कम किए हैं उससे इनको कोई फायदा होने वाला है। बल्कि इनके ऊपर और ही मुखालफत शुरू हो गई है दूसरी जमातों की भी। इनके अपने लोग ही मेरे ख्याल से मुखालफत में आ जाएंगे।
सर जो कल इस्लामाबाद में हुआ, क्या लगता है उसको इश्यू बना के जो पीटीआई का जलसा है इस्लामाबाद में 22 को, उसको रोका जा सकता है? सर रोकने की तो डेफिनेटली कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस दफा ये यू टर्न लें। मतलब इस दफा तो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम जलसा करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस अगर इजाजत ना दे तो फिर हालात तो बहुत ज्यादा कशीदा हो सकते हैं। सर वो तो पिछले 1 साल से परमिशन नहीं दे रही ना। ये तो इनको खुद पहले से सोच समझ के मतलब बात करनी चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो डेफिनेटली ये तो होगा कि इनके ऊपर इजाजत नहीं मिलेगी, और कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने इसी बात को एक मोहरा बना के आगे खेलें कि ये हालात कशीदा हो रहे हैं, इसकी वजह से इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 22 तारीख को जलसा होगा। 22 को जलसा होगा और उसका इम्पैक्ट भी होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें, इमरान खान साहब के तोशाखाना केस चल रहा था, उनको जुडिशियल कर गया, अब उनकी जमानत उस केस में हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी अपने इख्तितामिया की तरफ जा रहा है। खान साहब उसको उसका केस का फैसला मांग रहे हैं। जो नैब ने केस खत्म करने की मंजूरी दी थी कि इस केस को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो फैसले की कॉपी नहीं दी जा रही। किस तरह देखते हैं चीजों को खान साहब की फेवर में जाती हुई? सर ये फेवर में ही आएंगी, क्योंकि खान साहब का जो मैंने आपको काफी दफा बोला है कि 2021 से जो टाइम चल रहा था वो अब खत्म हो गया। तो ये केस हो या कोई और केस हो, अभी एक तमाम को ही पहुंचेंगे, और इसके बाद खान साहब की रिहाई पॉसिबल दिख रही है मुझे, जो कि होने वाली है। सर पॉसिबल दिख रही है। दूसरी तरफ उनकी बहन हलीमा खान ने कल बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब को खत्म करना है। क्या वाकई ऐसा लगता है कि अब फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब का नाम ही मिटा देना है, खत्म कर देना है? सर ये तो सब रब के हाथ में है, ये इनकी बातों से कुछ भी नहीं होता, ना किसी के सोचने से होता है। लेकिन अलबत्ता ये है कि मुझे ऐसा भी आसान दिखते ही नहीं है, अभी आसार ऐसे दिखते नहीं है। सर कल खान साहब ने भी साफियों से बात की, उन्होंने कहा जनरल फैज को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने के तौर पे पेश किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जनरल फैज हमीद का जो है केस है वो 9 मई से भी छोड़ा जा रहा है? क्या लगता है खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बना के पेश किया जाए? सर करने को तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये लोग कोई ना कोई एक इश्यू बना के रखेंगे कि किसी तरीके खान साहब को पीछे रखा जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको भी कहा है, अब टाइम ओवर हो गया है सर। अब ये जितने खेल खेलने थे इन लोगों ने खेल लिए हैं। अब ये जितने भी प्लान बन रहे हैं सब यूजलेस हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अलबत्ता ये है कि इनके ऊपर हो सकता है एक आधा केस फिर खोल दें, लेकिन खान साहब उसमें भी रहा होंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। कि ये किसी तरीके ये चाह रहे हैं कि कोई एक केस ऐसा फंस जाए जो जिस तरह साल और निकाल जाए ये, बस। लेकिन होगा नहीं है ऐसा सर। मतलब अब आप कह रहे हैं होगा नहीं। दूसरी तरफ चांसलर के पेपर जमा हो चुके हैं। अगर इमरान खान चांसलर बनते हैं तो आपने कहा कि जो बाहर की ताकतें हैं वो उनके साइड में बड़ा मजबूत रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, और खान साहब बाहर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी बात अगर मियाँ साहब की कर लें, थोड़ा सा नजर आते हैं फिर कहीं छुप जाते हैं। एक बड़े सियासी लीडर हैं, रिटायर भी हो गए हैं, तो उन्हें मुल्क की सियासत पे तो आना चाहिए कि जो पाकिस्तान के हालात है अवाम को रिलीफ देने के लिए। लेकिन पता नहीं कहाँ गोशा-निशनी कर जाते हैं। कोई उन्होंने मेरा ख्याल है, पता नहीं वो एक वो हिंदू धर्म में होता है, वो निकल जाते हैं और फिर वो लंबी ले लेते हैं, पहाड़ों में जाके इबादत शुरू कर देते हैं। कहीं मियाँ साहब भी उस तरफ तो नहीं चले गए? सर अभी आप क्या मुझसे पूछवाना चाह रहे हैं? बात ये है कि बस वो टाइम ओवर इज ओवर, बस ओवर को जितना मर्जी खींच लो, खत्म तो खत्म हो गई ना बात। तो उनकी रिलीफ देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोटी सी बात है सर। अब वो अगर आते भी हैं पिक्चर में, वो आके क्या करें जब कोई सुनने वाला ही नहीं है उनको, उनका कोई रोल ही नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। नहीं सर, बेचारे सताए हुए हैं 2017 के। वो उनको अभी तक बेचारों को समझ नहीं आ रही कि मुझे 17 से क्यों निकाला था। वो अभी तक पिछले 5 साल में जी रहे हैं कि मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर हूँ।
तो वो कह रहे हैं कि वक़्त कहीं 2017 से दोबारा से शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम वक़्त को 2017 से शुरू कर दें और मियाँ साहब को बोलें आप आएँ सँभालें। टाइम मशीन ही लेके जा सकती है सर, और तो कोई ऑप्शन नहीं मुझे दिखता। सर कहीं मियाँ साहब दिल पे ये बात तो नहीं ले गए, उन्होंने इतनी मेहनत की, बेचारों ने पंजाब में अपने आप को मकबूल किया और वाक़ई पंजाब के बहुत मकबूल लीडर थे। तो लेकिन अब वो बेचारे पंजाब में कहीं निकल नहीं सकते, जो उनकी मकबूलियत थी वो सारी वो शेर अफ़ज़ल मुनव्वर के प्रोग्राम की तरह वो सारी चले गई है और अब खान साहब के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है। तो ये सदमा तो नहीं कहीं दिल पे लेके सदमा कहीं गहरा ना हो जाए। सर देखें, एक बात है, आप दुनिया में जितना भी कुछ कर लें, आखिर में आपने खाली हाथ जाना है। ठीक है सर, अब वो सदमा लेते हैं तो ये इनको खुद को सोचना चाहिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सिवाय आपके रूह के। तो मेरे ख्याल से इनको ये चीज का सदमा नहीं लेना चाहिए। एक पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ मुझे सेंस नहीं लगता कि इनके ऊपर सदमा लग गया। ये जो सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना सोच रहे हैं ज्यादातर, कि सब कुछ मैंने खो दिया। एक्चुअल में पाकिस्तान ने बहुत कुछ खो दिया। सदमा इनको ये होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि अल्लाह करे खैर खैरियत से ये वक्त गुजर जाए। जो भी है अपना ख्याल करें, मुल्क का ख्याल करें और पाकिस्तान की आवाम का ख्याल करें।